आरावचलधीं आरलवचलधीं आरलवचलधीं। क्या है ये मंत्र? मंजू घोष का ये मंत्र जिसका पहला वीडियो दिया था, ये लोगों की बहुत अच्छा लगा, बहुत कमेंट्स आए इसमें। उसका कारण ये था कि जो तंत्र शास्त्रों में मंजू घोष का मंत्र मिलता है वो बहुत क्लिष्ट है, क्योंकि इसमें ध्यान है, न्यास है, करन्यास है, अंगन्यास है, बहुत सारी आपको उसमें देखा जाए तो बहुत सारी कर्मकांड की लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं हैं जो सरलीकरण के दृष्टिकोण से वीडियो में पेश करी गई थी और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। और इसको अगर मान लीजिए लंबी प्रक्रिया में जाते हैं, देखिए बहुत क्लिष्ट साधना है ये मंजू घोष साधना जो है, और इसीलिए ये इसका चलन में नहीं आया। और अगर ये चलन में आ भी जाता तो फिर इसका दोहन शुरू हो जाता। तो इसको ऐसी क्या चीज़ करें जो सुलभ हो जाए, जो हर एक कोई अंगीकार कर सके। इसमें करना क्या होता है, ये मंत्र का जाप करना है, एक लय बना लीजिए, एक धुन बना लीजिए अपनी, और इसका सतत मनन करे, रटन करे, गुणन करे, और ऐसा करे कि ये एक लय बन जाए, एक नाद हो, एक ऐसा करे जैसे भ्रमर गान होता है ना, तो षट चक्रों में चोट करे। जब गुंजन होगा, नाद होगा, भ्रमर होगा, तब ये वाला मंत्र और ज़्यादा प्रभावशाली होने लगेगा। वैसे कहते हैं 30 दिन और 90 दिनों में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके प्रश्न जो आए, इसके डाउट्स जो आए लोगों के, जो लोगों के भ्रम थी, भ्रांतियाँ थी, इसको लेके प्रयास किया है कि जो 3 और 4 जो श्रृंखला बन रही है वीडियो की, हमारे मंजू घोष मंत्र की, वो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा क्या है, कैसे है। और इसमें एक चीज़ आती है कि गैया के मस्तक पे भी आकृति बनाई जाती है, उसको तिलक किया जाता है, स्पर्श किया जाता है। बहुत सारे लोगों को गैया सुलभ नहीं है, तो उनके लिए बता दूं कि ये बकरे पे भी किया जाता है, कुत्ते पे भी किया जाता है, बैल पे भी किया जाता है, उनके मस्तक पे भी ये प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए, अगर तंत्र शास्त्रों में जाते हैं, कुक्कुटेश्वर तंत्र में इसका विवरण मिलता है, वहाँ पे बहुत विस्तार से दिया हुआ है। अगर कोई जानना चाहता है तो देखिए, फिर साहित्य टटोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अगर आप इसकी गहन साधनाओं में जाना चाहते हैं। इसको सरलीकरण के दृष्टिकोण से देखें। इसमें देखिए जो हमारा मंत्र है ये इसमें एक अक्षरी मंत्र भी है, इसमें द्विअक्षरी मंत्र भी है, इसमें त्रिअक्षरी मंत्र भी है, और षड-अक्षरी मंत्र तो है ही जो आपको बताया अभी। अब इसमें एक भ्रम भ्रांति और लोगों में पैदा होती है कि जो मंजू घोषा किन्नरी नाम से भी चर्चित है। देखिए, किन्नर किन्नरी का जहाँ जिक्र आता है, तो पहले बता दूं जो किन्नर किन्नरी हैं ये तथाकथित जो हमारे किन्नरी हैं इनसे भिन्न है। किन्नर किन्नरियों को देव देवताओं का ही स्वरूप माना गया है, उन्हीं का ही रूप माना गया है, और ये बिल्कुल दिव्य प्रेरणा से ओतप्रोत होती हैं, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, और इनके पूजा पाठ से, इनके नियम यम से बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हैं। वो एक अलग प्रक्रिया। तो जो कंफ्यूज हो रहे हैं मंजू घोषा किन्नरी से और मंजू घोष मंत्र से, तो वो उनके लिए भी बता दूं, ये बिल्कुल अलग विषय, और पूरे डिटेल्ड आप देख लीजिए उत्तम नारायण पांडे जी सरलीकरण करके। मैं नहीं समझता कि यूट्यूब में इससे पहले मंजू घोष साधना के ऊपर कोई मंत्र इतना डिटेल में आया होगा। 4 इसके भाग बना दिए, हो सकता है और भी आगे बने। और एक रिक्वेस्ट मैं लास्ट में करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन भी दबा दिया करें। गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको मिलते चले जाएंगे। हमारे जो पीछे वीडियोस चलते हैं ये भी मेरे अपने शूट करे हुए हैं, अगर चाहते हैं तो इनकी डिटेल्ड वीडियो भी आप हमारे गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस में जाके देख सकते हैं। इस मंत्र का जाप कीजिए, इसका रटन कीजिए, इसका मनन कीजिए, अपनी धुन बना लीजिए, जो भी जिसके जैसी कला है, जैसी लय है। ये मंत्र उत्तम नारायण पांडे जी को डिटेल में तीनों वीडियो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो ये मिस कर जाएंगे। इतना इफेक्टिव, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली मंजूनाथ मंजू घोष मंत्र सुनिए, देखिए, अच्छा लगेगा आपको। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। पूर्व में जो मंजू घोष साधना से संबंधित हमारी चर्चाएं चली, उनमें अनेकानेक प्रश्न आ रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा है कि जिज्ञासाएं और प्रश्न इस बात का शुभ संकेत होती हैं कि आपको साधनाओं में रुचि है। उनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने पुनः ले लिए हैं। यद्यपि ये श्रृंखला जैसा हो जा रहा है, मंजू घोष की ये तीसरी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आवश्यक है, क्योंकि आपकी
जिज्ञासाओं के संबंध में अगर समाधान न किया जाए तो वो अनुचित माना जाएगा। सबसे पहले एक जिज्ञासा या प्रश्न ये किया गया है कि जो आपने मंजू घोष देवता का ध्यान बताया था, अगर हम उस ध्यान को प्रतिदिन पढ़ के ध्यान करना चाहें तो उसका कोई श्लोक नुमा कहाँ से मिलेगा। देखिए, उसको मैं आपको बता देता हूँ। शशधरमिव शुभ्रम खड्ग पुस्तांक पाणि चुरचिर मति शांतम पंचचूड़म कुमारम पृथुतर वर मुख्यम पद्म पत्रायनक्षम, या कहीं कहीं इसका पद्म पत्रायनक्षम भी होता है, कुमति दहन दक्षम मंजू घोषम नमामि। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। शशधरमिव शुभ्रम खड्ग पुस्तांक पाणि चुरचिर मति शांतम पंचचूड़म कुमारम पृथुतर वर मुख्यम पद्म पत्रायनक्षम कुमति दहन दक्षम मंजू घोषम नमामि। यानी अगर इसका अर्थ देखें तो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण या शुभ्र वर्ण के, एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में पुस्तक लिए हुए, शांत और अत्यंत मन को प्रिय लगने वाली छवि और मस्तक पर जिनके 5 चूड़ाएं हैं, ऐसे थोड़े मोटे शरीर वाले और कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर बड़ी बड़ी आंखों वाले और कुमति को, दुर्बुद्धि को नष्ट करने में जो समर्थ देवता है मंजू घोष, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये तंत्र साधनाओं के अंतर्गत इनका ध्यान है। इस ध्यान के संबंध में 2 बातें मैं बता दूं। ये ध्यान मुझे एक गैर हिंदी भाषी साधक से प्राप्त हुआ था। मैंने जब इसको ध्यान से देखा तो इसमें कुछ व्याकरण की त्रुटियां हैं। मैंने उन्हें इस बात के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि उनकी गुरु परंपरा में उन्हें ध्यान ऐसा ही प्राप्त है। तो चूंकि जहां गुरु परंपरा का नियम होता है वहां व्याकरण की त्रुटियां सही नहीं की जाती, ऐसी मान्यता है, इसलिए मैंने भी इसे हूबहू ले लिया है। तो अगर आपको कहीं पाठ भेद में त्रुटि दिखे, व्याकरण की त्रुटि दिखे, तो आप उसको अन्यथा न लें। इस ध्यान के संबंध में ये एक विशेष बात है। दूसरा प्रश्न आया है, किसी हमारे दर्शक ने पूछा है कि आपने कहा है कि थाली में जो डमरू बनाना है उसके ऊपर और नीचे मंत्र लिखना है, तो क्या 3 अक्षर ऊपर और 3 अक्षर नीचे लिखना है? बिल्कुल नहीं। मंत्र जो लिखना है वो पूरा 6 अक्षर यानी अ र व च ल धींग, ये पूरा ऊपर लिखना है और नीचे भी ऐसा ही पूरा लिखना है। 3-3 अक्षर आधे आधे नहीं लिखने हैं, यह अधूरा मंत्र हो जाएगा। पूरा मंत्र ऊपर और पूरा मंत्र नीचे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि पानी में कैसे लिखेंगे। देखिए, नहाने की जो बाल्टी होती है जिसमें आप पानी भर के स्नान करेंगे, या कभी अगर नदी में तालाब में नहाते हैं, तो एक भावना करें तर्जनी से, डमरूनुमा उस पानी पे आकृति बनाएं, क्योंकि पानी पे कोई आकृति दिखेगी तो है नहीं, लेकिन आप एक भावना करें कि आप अपनी उंगली से डमरू जैसा आकृति बना रहे हैं और उसके ऊपर मंत्र लिख रहे हैं। इसके अलावा एक प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कि मंजू घोष देवता का मंत्र जप कब करना है। देखिए, सामान्य व्यक्ति जो तंत्र परंपराओं में दीक्षित नहीं है, जो इस विषय में बहुत गहराई से अभी प्राथमिक स्तर पर नहीं समझता है, उससे मेरा आग्रह हो कि वो प्रारंभिक स्तर पर रात में मंजू घोष देवता का जप नहीं करे। क्योंकि अगर रात में बहुत अधिक संख्या में कर लेते हैं तो ये बहुत बारी बहुत साधकों का अनुभव है कि मंजू घोष देवता का अनुभव होने लगता है, और प्राथमिक स्तर पर अनुभव वाली बातें थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आप प्रातः काल से लेकर दोपहर तक या ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक ही जप करें। जब आपकी जप संख्या या इस पाठ को बहुत या इस जप को बहुत लंबे समय तक कर लें, उसके बाद रात में करना चाहें तो वो बात की बातें हैं, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर इसको रात में नहीं करें, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्योंकि इस मंत्र की विशेषता ये है कि अगर आप इस मंत्र को कुछ दिनों तक जप कर लेंगे, थोड़ा लय से अगर करते हैं, तो आप जब कभी शांत भी बैठेंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये मंत्र कहीं दूर से उच्चारित हो रहा है। आपके कानों को हल्का हल्का ये मंत्र सुनाई देने लगेगा। इतनी एकाग्रता इस मंत्र से आ जाती है। कई बारी आपको उन विषयों पर धारा प्रवाह बोलने की स्थिति आ जाएगी जिसको आपने कभी ढंग से पढ़ा सुना नहीं। बहुत इसके लाभ भी हैं, लेकिन इस चीज़ की सजगता रखनी है कि मान ले कोई एलकेजी का बच्चा है तो उसको पीएचडी की पुस्तकें नहीं दी जाती। तो प्रारंभिक स्तर पर आप रात में जप करने से थोड़ा परहेज करें, दिन से लेकर के शाम तक कभी भी करें। दोपहर में सबसे अच्छा माना जाता है। एक जिज्ञासा ये भी की गई है कि गौवंश पर या गाय पर कैसे लिखेंगे। जैसे जल पे लिखेंगे वैसे गाय पे लिखेंगे, किसी भी स्याही की आवश्यकता नहीं। गाय के सर पे यानी मुंड पे आप इसको उंगली से बना दें, बस इतना ही करना है। एक प्रश्न ये भी है कि हल्दी की माला से अगर इसका जप करें तो क्या लाभ होगा। हल्दी की माला से मंजू घोष साधना में अगर जप किया जाए तो धन लाभ में विशेष सहायक होता है।
वैसे रुद्राक्ष की माला इसमें सर्वोत्तम मानी जाती है। एक बड़ा विचित्र सा प्रश्न पूछा गया है कि ये मंजू घोष जो हैं, ये क्या केवल किन्नरों के देवता हैं या मंजू घोषा किन्नरी से इनका क्या संबंध है? देखें, ऐसा कुछ नहीं है। मंजू घोष देवता को कोई भी लिंग का व्यक्ति, पुरुष हो, महिला हो, तृतीय लिंग के लोग हैं यानी किन्नर समाज के लोग हों, कोई भी लोग हों, इसको जप कर सकते हैं और सबको समान लाभ होगा। मंजू घोषा किन्नरी वो बिल्कुल अलग चीज है। जैसे यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर ये उपदेवता की श्रेणियां हैं, उनमें एक श्रेणी है किन्नरी। जैसे किन्नर की जो स्त्री रूपा शक्ति है वो किन्नरी, तो वो उसका भी संयोग ऐसा है कि नाम मंजू घोषा ही है। तो मंजू घोष और मंजू घोषा ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि दो व्यक्तियों का नाम अगर सुनील हो तो दोनों एक ही नहीं होते। तो ये मंजू घोष देवता अलग है और मंजू घोषा किन्नरी अलग है, और मंजू घोष देवता की आराधना कोई भी कर सकता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है कि बिना मूर्ति इनका पूजन कैसे करें, क्योंकि सामान्य तौर पर तो मंजू घोष देवता की मूर्ति मिलेगी नहीं। बहुत पहले मैंने नेपाल में मंजू घोष देवता की बहुत सारी मूर्तियां किसी बाजार में देखी थी। अब मुझे सही से याद तो नहीं कि कौन सा बाजार था, लेकिन ये मुझे याद है कि काठमांडू में ही कहीं देखा था। लेकिन सामान्य तौर पर अब हर जगह उपलब्ध नहीं होंगी। तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो जो मैंने ध्यान बताया है उसको मानसिक रूप से ध्यान कर लें, लेकिन फिर भी अगर एकाग्रता न बैठे तो सामने भगवान शिव की कोई भी छवि रख लें या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लें, उसके सानिध्य में ये जप करें तो भी परिणाम वही आएगा जो मंजू घोष देवता की मूर्ति, चित्र या यंत्र रखने से आता। तो आशा करता हूँ कि मंजू घोष देवता से संबंधित आपकी कई जिज्ञासाओं का समाधान हुआ होगा। फिर भी कोई जिज्ञासा रह जाए तो कमेंट में निसंकोच पूछ लें। सीताराम।